दोस्तों काफी सारे लोगों के द्वारा एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया है कि आखिर कानपुर सेंट्रल पर अब ट्रेनों को क्यों नहीं रोका जा रहा है। क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि पहले जो ट्रेनें कानपुर सेंट्रल पर रुका करती थी, अब उन ट्रेनों का जो ठहराव है यानी कि जो स्टॉपेज है वो कानपुर सेंट्रल के बजाय अब किसी और रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों कुल मिला के जो ट्रेनें पहले कानपुर सेंट्रल पर रुका करती थी वो अब किसी और रेलवे स्टेशन पर रुकती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई फेक न्यूज नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि इस आर्टिकल में भी बताया गया है कि अब कानपुर में नहीं रुकेगी पुरुषोत्तम समेत 8 जोड़ी ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन पर मिला स्टॉपेज। अब दोस्तों ये जो न्यूज आर्टिकल है वो लगभग 1 महीने पुराना है, तो इसी कारण दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये 8 जोड़ी ट्रेनों के बारे में बताया गया है उनकी संख्या आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अब कानपुर सेंट्रल पर ट्रेनों को आखिर क्यों नहीं रोका जा रहा है। तो चलिए दोस्तों फिर जानते हैं कि अब कानपुर सेंट्रल के बजाय किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोका जाएगा, यानी कि उनका स्टॉपेज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें कि अब कई ट्रेनों को कानपुर सेंट्रल पर क्यों नहीं रोका जा रहा है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कानपुर सेंट्रल नॉर्थ इंडिया का एक काफी बड़ा और काफी बिजी रेलवे स्टेशन माना जाता है और इसी कारण कानपुर सेंट्रल से काफी बड़ी संख्या में ट्रेनें डेली आती है और जाती है। लेकिन इसके कारण प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। इसी कारण इंडियन रेलवे के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि कानपुर सेंट्रल के जो पास वाला रेलवे स्टेशन है वहां पर अब कुछ ट्रेनों को शिफ्ट कर दिया जाएगा और यही कारण है कि अब कई ट्रेनों को कानपुर सेंट्रल के बजाय गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर रोका जा रहा है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल के काफी ज्यादा पास हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टोटल 5 ऐसी इंपोर्टेंट बातों के बारे में बताया गया है जिसके कारण अब कानपुर सेंट्रल पर रुकने वाली ट्रेनों को गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर रोका जा रहा है। तो सबसे पहले ऐसा बताया गया कि कानपुर सेंट्रल पर फेस्टिवल सीजन या फिर नॉर्मल दिनों में भी काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, इसी कारण अब कुछ ट्रेनों को गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर रोका जाता है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि कानपुर सेंट्रल पर लगातार ट्रेनों की मूवमेंट देखने को मिलती रहती है, जिसके कारण कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। लेकिन जो गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन है वो कम बिजी रेलवे स्टेशन है, इसी कारण इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तीसरे इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो ऐसा बताया गया कि कई बार ट्रेनों को रेलवे स्टेशन पर लंबे समय के लिए रुकना होता है, जैसे कि लोको पायलट को चेंज करने के लिए या फिर टेक्निकल चेकिंग के लिए समय लग जाता है और ये भी एक कारण है जिसके कारण अब गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोका जाता है। और अगर बात करें चौथे पॉइंट के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि गोविंदपुरी स्टेशन दक्षिणी कानपुर यानी कि साउथ कानपुर के एक बड़े हिस्से से जुड़ा है। तो इसके कारण होता यह है कि जब गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो उस इलाके के लोगों को सेंट्रल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों 5वें पॉइंट में ऐसा बताया गया कि रेलवे धीरे धीरे गोविंदपुरी को सैटेलाइट स्टेशन के रूप में डेवलप कर रहा है ताकि कानपुर सेंट्रल का दबाव कम हो सके। यानी कि दोस्तों अगर कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो कानपुर सेंट्रल के लोड को कम करने के लिए ट्रेनों को गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट किया गया है। और एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें कुछ ट्रेनों के बारे में, तो ऐसा बताया गया कि धनबाद और गोमो होकर चलने वाली कई ट्रेनों का जो ठहराव है वो कानपुर के बदले गोविंदपुरी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों और भी काफी ऐसी ट्रेनें हैं जिन ट्रेनों को अब गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है और इन ट्रेनों से जुड़ी सभी प्रकार की जो जानकारी है वो आप रेलवे से संपर्क करके ले सकते हैं। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।